सेकेंड ईयर क्लास आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का जो नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ना है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। हम लोगों ने अल्कीन्स की जो प्रिपरेशन थी उसको डिस्कस किया और फिर उसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है। आज हम बेटा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स के जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं जिसमें इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि 5 से लेकर यानी कि C5 टू C15 वो लिक्विड होते हैं और जो इसके हायर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। यहाँ से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, MCQs भी, तो आपने इस हवाले से इसको करना है। और ये इनसोल्युबल इन वाटर है लेकिन सोल्युबल इन अल्कोहल है। ये जो करेक्टरिस्टिक्स रखता है स्मेल और बर्न, जब बर्न इसको किया जाए तो एक शोला सा पैदा करता है। इसमें जो ये शो करता है वीकली पोलर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उसके बाद है रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। बेटा एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। अल्केन में सिग्मा बॉन्ड होगा क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होता है, जबकि अल्कीन्स में पाई बॉन्ड होता है जो कि रिएक्टिव होता है। अब आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेना है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका। वो कहता है कि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्शली जो p ऑर्बिटल ओवरलैप करता है पैरेलल फैशन में, और इसमें फिर जो है ना 2 न्यूक्लियाई के दरमियान वो ज्वाइन करते हैं, लाइन ज्वाइनिंग होती है उनकी इलेक्ट्रॉनों की। इस रीज़न की वजह से जो पाई बॉन्ड होता है वो लेस यानी कि पैक्ड होता है, हेल्ड होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई, और इस वजह से ये जो है ना रिएक्टिव हो जाता है एज़ कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड के। उसके बाद स्टूडेंट आपने इसको देखने के बाद फिर आप लोग आ जाएंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पे। तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के बारे में बताता चलूं कि आपने इसको तीनों हवालों से करना होता है, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने करना होता है। अब देखें पहला है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन में चीज़ें ऐड होंगी। सबसे पहले है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हेट्रोजिनेशन कहा जाता है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखें स्टूडेंट इसको ये कैटालिस्टिक हाइड्रोजिनेशन भी होती है, और इसमें जो हीट वगैरह यूज़ होगी, इन्वॉल्व होगी, या जो रिएक्शन के दौरान उसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। आपने ये पैराग्राफ रीड करना है। अब रेने निकल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, सिंपल निकल और एल्यूमिनियम का मिक्सचर है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन किया, निकल अलग हो गया, बाकी जो चीज़ें थी वो आपस में मिल गई और हाइड्रोजन गैस अलग। अब देखें हाइड्रोजनेशन यहाँ पे आपको क्लियर होगी, H3C। अब बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा स्टूडेंट, H3C CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो H2 है ना बेटा, ये वाला हाइड्रोजन, ये इसमें ऐड होगा, इसे तो हम हाइड्रोजिनेशन, इसी को जो है ना हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। निकल इसमें कैटलिस्ट है। अब ज़रा आपने चेंज ढूंढना है। H3C, ये देखें H3C या CH3 वही है, CH के ऊपर CH3, CH के ऊपर CH3 वही है। यहाँ CH है जबकि यहाँ पे CH2 है, इसका मतलब है यहाँ से एक H इधर आया तो ये CH2 बन गया। फिर जैसे इसमें H आया तो इसने अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है कार्बन ने, तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में आ जाएगा। ये देखें सिंगल, यहाँ CH2 था, यहाँ CH3 है, इसका मतलब है कि एक H इसमें आया और एक H इसमें, और ऐड भी इसी दोनों में हो सकते थे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड यहीं था ना, स्टेबल यहीं पे होना है। तो यहाँ पे ये देखें एडिशन हुई। सेम एज इट बेटा ये बेंजीन है, बेंजीन में जब हाइड्रोजनेशन हम बेंजीन की करेंगे निकल की मौजूदगी में तो ये साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखें ना H2 3 है, क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो एक एक हाइड्रोजन वहाँ लगता जाएगा तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते जाएंगे, तो साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये कैटलिस्टिक कैटिलेशन की जो है ना लेबॉरेटरी में इसका यूज़ है, ये आपने देख लेना है मेरी बहनें, वेजिटेबल घी वगैरह में आमतौर पर यूज़ होता है। उसके बाद आप आ जाओगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। अब हाइड्रोजन हलाइड की एडिशन हम देखते हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है। ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने कहा था ना HR को आप
H भी कंसीडर कर सकते हो, CH2, या इधर देखें, ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, HX हाइड्रोजन हलाइड इसे कहा जाता है, H से मुराद हाइड्रोजन, X से मुराद हैलोजन, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब देखिए जो एक है हैलोजन वो इस पे ऐड हो गया, दूसरा इस पे हो जाएगा। सब ये दो चीज़ें तो एक पहले पे एक दूसरे पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये RCH था, अब RCHX है, ये सिंगल बॉन्ड CH2 था, अब CH3 है। इसी तरह अगर आप इस रिएक्शन को इस हालत में देखो तो ये देखें, ये H पहले में आएगा, ये H2 था, अब H3 हो गया, Cl इधर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, CH2Cl। बेटा इसका मैकेनिज्म यही है कि पहले ये देखें, ये इस पे अटैक करेगा तो कार्बन को अपने साथ, कार्बन हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेगा, X अलग हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक होता है ये एक स्टेप में रिएक्शन शो किया गया, हालांकि ये रिएक्शन इस मैकेनिज्म के तहत हुआ है, ठीक है ना। आपने पहले रिएक्शन पढ़ना होता है, फिर उसका मैकेनिज्म डिस्कस करना होता है कि वो हुआ कैसे। मैंने तो आपको अभी बता दिया, मैंने कहा कि ये इस पहले पे ऐड होगा, दूसरा दूसरे पे ऐड होगा, फर्ज करो, या ये इस पे ऐड होगा, ये इस पे, मैंने तो कह दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एट अ टाइम नहीं होते ऐड, पहले एक चीज़ ऐड हो जाती है, फिर अगली चीज़ बाद में होती है। देखें जैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया, H इसके साथ आ गया, अब C के पास 2 H थे, अब ये देखें 2 H थे, इस C के पास 2 H थे और तीसरा ये आ गया, और ये जो हमारा X है ये आ गया। अब अगले ही लम्हे इसी प्रोडक्ट पे ये जो कार्बोकेशन हुई है इस पे बेटा दोबारा ये देखें, ये X इस पे ऐड हो रहा है, तो ये देखें C के पास 2 H थे, अब एक X आ गया, 2 H X, इसी तरह CH3 ऑलरेडी वैसे था, तो आपने इसको देखना है। मार्कोनिकोस रूल्स ये हैं और आपने इसको देखना है, बड़ा अहम रूल्स है ये, अक्सर मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा आते देखा है। आपने वो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल चीज़ें पढ़ी होंगी, सेम वाली जो फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द होती है सिमेट्रिकल, और जो सेम ना हो वो अनसिमेट्रिकल। अब ये देखें, ये अब वो बता रहा है कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ये देखो वो कहता है नॉट फॉर्म, ये ऐसा नहीं बनेगा। अब कैसे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एडिशन हमेशा स्टेबल चीज़ों पे होगी, तो आपने इनको देख लेना है, बड़ा आसान से रिएक्शन है, कुछ असाइनमेंट आपकी भी हो जाए। उसके बाद है जी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अब देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये H2SO4 है, ये H2SO4 है, ये माइंड में रहे। अब कैसे, H2 ये भी H ये भी H, देखें H के 2 हो गए, S ये एक S हो गया, और O4 1 2 3 4, ये देखें उसने इसको इस स्ट्रक्चर में लिख दिया, वरना ये H2SO4 ही है। अब देखें ये C के साथ 2 H थे, अब C के साथ 3 H हैं, इसका मतलब है यहाँ से एक H इधर आया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 था तो CH2 है। अब H2SO4 में से सिर्फ एक H निकला, इसका मतलब है बाकी क्या क्या बचा, O भी बचा, S भी बचा, 3 O भी और H भी, देखें O भी बचा, S भी बचा, O के 3 और ये H, ओके, ये आपने देखना है। अब ये देखें हाइड्रेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है, अगर एडिशन ऑफ वाटर टू एन अल्कीन करें तो। ये नेक्स्ट जो है ये देखें, ये हमारे पास, और ये H2SO, ये H2O पानी है, ये हम एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये देखें अब यहाँ पे दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड, अब देखें H3C ये वही है, CH2 वही है, अब यहाँ पे एक O सिर्फ इधर आया, ये OH बन गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब बाकी बचेगा H2O और ये SO3, SO3 जब O के साथ आएगा तो SO4 हो जाएगा, और इधर H2 है तो H2SO4, दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, इसको हेलोजिनेशन कहा जाता है। अब देखें स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 X2, अब बेटा X2 है तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो एडिशन हो जाएगी। देखें C के साथ 2 H थे, अब एक X आएगा, C के साथ 2 H एक X आ गया, सिंगल बॉन्ड C के साथ 2 H थे तो एक X आ गया, तो वैसिनल डाई हैलाइड आ गया जो आपस में एडजेसेंट होते हैं। अब मैंने पहले कहा, मैंने कहा ये एक इधर आ जाएगा एक इधर, ये तो मैंने जर्नल तो समझा दिया आपको, लेकिन इसका मैकेनिज्म आपने बेटा डिस्कस करना है। फर्ज करो X2 की जगह पे मैं Br ब्रोमीन ले लेता हूँ, ठीक है ना, हेलोजन है ना Br, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। अब देखिए ये Br, ये X2 है तो इसका मतलब है Br2, मैंने 2 लिए। अब पहले स्टेप पे क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये Br इधर आएगा। ये देखें C के पास 2 H, C के पास 2 H और एक Br, दोनों का कॉमन है, तो देखें H2C, ये देखो H2C CH2Br, बाकी एक Br इधर आया। अब अगले लम्हे में इसी पे, ठीक है ना, ब्रोमीनियम आयन पे दोबारा ये जो है ना वो करेगा तो ये आ जाएगा, ओके हो गया।
दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड की डिटेक्शन में भी यूज़ होता है। उसके बाद स्टूडेंट आप देखें एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOX। अब वही बात बेटा, अब ये देखें X2 है, वाटर है। अब वाटर को आप जानते हो वाटर H और OH होता है, तो एक H इधर के X को पकड़ेगा तो HX आएगा, OH पकड़ेगा तो देखो ये OHX आ गया। अब इसी तरह ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये हाफ है, 2 से ख़त्म, एक O है तो एक O इन दोनों का होगा। तो देखें ये एक O इन दोनों का है, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। फिर इसको देखें तो ये क्योंकि ये एक O है लेकिन ये 3 है, यहाँ तो सिंपल था 2 है तो दोनों का बराबर लिख दिया, यहाँ बेटा 3 है तो O किस पे आएगा। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है भाई, मैंने पहले कहा कि ये जो डबल बॉन्ड वाला है इसको स्टेबल करना होता है, यहाँ ये रिएक्टिव पार्ट है इसका, इस पूरे का जो रिएक्टिव पार्ट है वो ये है, तो ये देखें इसी पे O आ गया। हाइड्रोक्सिलेशन एडिशन ऑफ OH, तो ये वो रिएक्शन है जो आप मैट्रिक में ये देखें बैरियर्स रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। आपने बेटा ये मैट्रिक में भी आप कर चुके हो, ये देखो KMnO4H2O, H2O मैंने पहले कहा पानी को H और OH भी लिख सकते हो, तो OH देखें इसके ऊपर अटैच किया उन्होंने, तो ये OH आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। बाकी KOH को पकड़ेगा, KOH आएगा और MnO2। उसके बाद एक कंबस्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें कंबस्चन प्रोसेस में CO को पकड़ेगा, CO2, HO को पकड़ेगा, H2, और ये हीट निकलेगी, इसे हीट ऑफ कंबस्चन कहा जाएगा। उसके बाद ओजोनोलाइसिस, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी अहमियत बताने के, मैंने एक कोई पेपर में, हर पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन देखा है मेरी बहनें, आपने इसको इस अंदाज में करना है, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ओजोनोलाइसिस, ओजोन का फार्मूला O3 होता है, तो देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2O3। अब ये O के 3 इस पे अटैक करेंगे। अब देखें C के साथ 2 H थे, C के पास 2 H हैं, इस C के पास 2 H थे, 2 H हैं, अब O 3 है, 1 2 3, ये देखें, फिर रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, होगा यही सेम, यही वाली चीज़ें होंगी, सिर्फ रीअरेंज किया है। अब देखें C के पास 2 H थे तो C के पास 2 H हैं, इधर भी 2 हैं, सिर्फ क्या किया, पहले इधर 3 O नीचे थे, अब ये एक ऊपर 2 नीचे कर दिए, ओजोनाइड इसको कहते हैं, ओजोनाइड, ठीक है। उसके बाद इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एल्डिहाइड कीटोन टेस्ट के लिए देखें ये आ जाएगा, और ये ZNO आएगा और बाकी H2O। अच्छा, उसके बाद है भाईजान पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोटे छोटे पॉलीमर, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे चीज़ें मिलके जब कोई बड़ा मालिक्यूल बना देते हैं तो उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे दीवार ईंटों से बनती है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि ईंटें पॉलीमर हैं, यानी कि मोनोमर भी इसको कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, और फिर वो एक बहुत बड़ी जो दीवार बनती है वो पॉलीमराइजेशन है। तो ये देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसके, और ये फिर जो है ना ये हमारे पास कंडीशन है, और ये पॉलीइथाइलिन बन गया, तो ये पॉलीमराइजेशन होता है। इसमें छोटे छोटे मोनोमर मिलकर एक बहुत बड़ा लार्ज पॉलीमर बना देते हैं, और ये इसके यूजेज हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद नीचे देखें यूजेज ऑफ इथीन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग के लिए आपने कर देना है। यह आमतौर पर मुख्तलिफ पॉलीथीन में मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, प्लास्टिक मटीरियल वगैरह में, ये देख लेना आप। और उसके अलावा ये जो मसनूई तौर पर फलों को पकाने में जो गैस यूज़ होती है, अक्सर आजकल आम का सीज़न है तो आपने देखा होगा वो आम की पेटी में वो एक मिसाला सा पड़ा हुआ होता है, तो वो जल्दी जल्दी उसको पका देता है, वो यही केमिकल होता है। इसके अलावा ये नशावर अद्वियात में भी यूज़ होता है, मस्टर्ड गैस के तौर पर केमिकल, जंगों में ये आम तौर पर यूज़ किया जाता है, और जो है ना ये आपने देखना है। उसके अलावा ये देखें ये मस्टर्ड गैस ये बना हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट, मैंने कई दफ़ा इसको पेपर में आते देखा है। ये देखें H2Cl2, तो सिर्फ रीअरेंज करना है। देखें ये 2 इसके मॉलिक्यूल हैं, CH2CH2Cl, CH2CH2Cl, फिर दोबारा CH2CH2Cl, क्योंकि ये 2 है ना, और S देखें एक ये आ गया, एक ये, इसको आपने देखना है। उसके अलावा बेटा ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी ग्लिकोल में यूज़ होता है, ये आपने पढ़ा होगा उसमें फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल था चैप्टर 1 का, जो मैंने आपको कहा था कि MCQs आता है, तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट में भी यूज़ होता है। उसके अलावा इथाइल हैलाइड और इथाइल अल्कोहल में भी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार एक बात अक्सर करता हूँ ताकि याद रहे आपको कि ये मैथ है, ये केमिस्ट्री तो है ही है, लेकिन ये मैथ है, और इसे आप मैथ के तौर पर करेंगे। दस्ते भर दें, किलो के हिसाब से दस्ते लें और उनको भर दें।
इतने रिएक्शन करें कि एक दफ़ा केमिस्ट्री आपको कहे कि मेरी जान छोड़ दो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।